ये 67वीं बीपीएससी एक नाक में घाव की तरह था, क्योंकि इसमें 8 मई को जो गुंडागर्दी हुई थी और 150 क्वेश्चन मार्केट में चलाया था, जो कि बीपीएससी के इतिहास पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, बिहार के इतिहास पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। लेकिन उसके बाद एक बहुत उहापोह के बाद डेट पर डेट बदलते बदलते ये परीक्षा कल संपन्न हुई। बीपीएससी का पेपर एकदम जो बीपीएससी स्टैंडर्ड का होना चाहिए था वही था। और मैं बार बार कहता हूं कि आप YouTube पर एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, 3 महीना में इतिहास खत्म, 3 महीना में भूगोल खत्म, 3 महीना में डीएसपी बने, 3 महीना में दरोगा बने, 3 महीना में आईएएस बने, 3 महीना में प्रधानमंत्री बने, जिसे लोग कोरोना के बाद पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। उस तरह के पढ़ाई के बाद पश्चात जो भी लड़के आए होंगे, परीक्षा दिए होंगे, उनका परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा हो चुकी है। तमाम बिहार के छात्रों ने परीक्षा में भाग भी लिया। हमारे साथ गुरु रहमान सर है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो परीक्षा हुई है किस प्रकार के प्रश्न थे, आसान था कि काफ़ी हार्ड था, छात्र जो परीक्षा में भाग लिए हैं उनका रिजल्ट किस तरह से आएगा। सर, बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है किस तरह का प्रश्न था, आपने देखने का भी काम किया। कई जो छात्र थे उन्होंने कहा कि इस बार का जो परीक्षा है वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हल्के प्रश्न थे। क्या कुछ इस पूरे परीक्षा में देखने को? देखिए, हल्के भारी की बात नहीं है। जो बीपीएससी है, मैं 28 साल हो गए पढ़ाते हुए हमको, 28 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। और हर बार मैंने बीपीएससी का परीक्षा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखा है। बहुत बार तो मैं खुद परीक्षार्थी रहा हूँ और यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, सब परीक्षार्थी रहा है। ये 67वीं बीपीएससी एक नाक में घाव की तरह था, क्योंकि इसमें 8 मई को जो गुंडागर्दी हुई थी और 150 क्वेश्चन मार्केट में चलाया था, जो कि बीपीएससी के इतिहास पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, बिहार के इतिहास पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। लेकिन उसके बाद एक बहुत उहापोह के बाद डेट पर डेट बदलते बदलते ये परीक्षा कल संपन्न हुई। तो कल जो परीक्षा 30 सितंबर को संपन्न हुई, उस परीक्षा के संपन्न होने के पहले सबके मन में चिंता थी, मेरे मन में भी चिंता थी। स्वाभाविक था कि हजारों हजार लड़के हमारे भी परीक्षा दिए थे। तो वैसी परिस्थिति में लग रहा था क्या होगा, इतने लड़के हैं, क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, चोर दलाल लोग भरे पड़े हैं। लेकिन कल जो परीक्षा हुआ, तो कल परीक्षा के बाद जब क्वेश्चन को देखा गया, क्वेश्चन मैंने भी देखा, बहुत विश्लेषण किया, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने देखे गुरुकुल के, तो लगा कि नहीं, परीक्षा जैसा बीपीएससी में रहता है वैसा ही था। सारा क्वेश्चन ना भारी होता है, ना सारा क्वेश्चन हल्का होता है। कभी भी नहीं रहा है कि 150 का 150 क्वेश्चन बहुत टफ हो जाए, 150 का 150 क्वेश्चन बहुत हल्का हो जाए। ये क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस इजी थे जो कि हमेशा रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक थे और कुछ क्वेश्चन जो थे आपको टफ भी थे, जिसका अलग अलग टीचर लोग अलग अलग क्वेश्चन बता रहा है, आंसर बता रहा है। तो उस दृष्टिकोण से बीपीएससी का पेपर एकदम जो बीपीएससी स्टैंडर्ड का होना चाहिए था वही था। और मैं बार बार कहता हूं कि आप YouTube पर एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, 3 महीना में इतिहास खत्म, 3 महीना में भूगोल खत्म, 3 महीना में डीएसपी बने, 3 महीना में दरोगा बने, 3 महीना में आईएएस बने, 3 महीना में प्रधानमंत्री बने, जिसे लोग कोरोना के बाद पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। उस तरह के पढ़ाई के बाद पश्चात जो भी लड़के आए होंगे, परीक्षा दिए होंगे, उनका परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन जिसने भी एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक तथा 2 साल का गहनतापूर्वक, जैसा प्रिंट मीडिया में भी आया, मैंने कल भी सब मीडिया वालों को बताया, गहनतापूर्वक अध्ययन किया है, उसका पेपर बहुत अच्छा गया है, पेपर बहुत अच्छा था। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को, 38 जिला के डीएम को, 38 जिला के एसपी को, सिपाही जिले के सारे पुलिस अधिकारी को एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूं। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी को एक ग्रेट सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस उहापोह की स्थिति में, इतने बिगड़े हुए हालात में परीक्षा को जितने जानदार ढंग से संचालित करवाने में सफलता प्राप्त की है, निश्चित रूप से ये लोग सैल्यूट के पात्र हैं और इनको सैल्यूट दिया जाना चाहिए। हर बार बुराई निकाल लेना ही उपलब्धि नहीं होता है, अच्छाई को भी बताया जाता है और अच्छा ही हुआ है। और इसी कारण बस मैं कह रहा हूं कि परीक्षा बहुत अच्छा गया है। एक पंछी भी
पर नहीं मारा है, एक क्वेश्चन भी वायरल नहीं हुआ है, एक जगह भी गलत नहीं हुआ है। जो नहीं पढ़ा है उसका रिजल्ट हमेशा खराब ही, हमेशा परीक्षा खराब जाएगा। उसके लिए सिस्टम और सरकार दोष नहीं होती है। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सिस्टम में नहीं हूँ, गुरु हूँ, छात्रों को पढ़ाता हूँ और छात्रों की स्थिति को जानने के बाद मैं ये मत दे रहा हूँ, बेदाग दे रहा हूँ, समझ के दे रहा हूँ, स्पष्ट रूप से दे रहा हूँ कि इतना शानदार जानदार ढंग से परीक्षा का संचालन होना एक बहुत ही अपने आप में काबिल तारीफ है। सर एक चीज़ और है, बीपीएससी की जो 67वीं की परीक्षा हुई, कहीं ना कहीं इसके पहले जो परीक्षा हुई थी, प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जो भी असामाजिक तत्वों का हाथ था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग ने जो है वो सबक लेने का काम किया और उसी का नतीजा है कि कल जो परीक्षा हुई वो काफ़ी शांतिपूर्ण रही, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे, तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखा गया, समझा गया और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों या आयोग के जो अध्यक्ष हैं अतुल जी, उन्होंने भी तमाम बेहतरीन काम किया, शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुआ। पहला तो ये सवाल, और दूसरा एक सवाल है सर कि छात्रों को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहिएगा कि जो कोचिंग संचालक हैं जो 3 महीने में कहते हैं कि मैं डीएसपी बना दूंगा, बीपीएससी की तैयारी करवा दूंगा और उनके यहाँ जाके कहीं ना कहीं छात्र अपना भविष्य बर्बाद कर लेते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से सरकार का शासन प्रशासन का योगदान रहा है जो थुतु हुआ था इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करा देने के लिए, इसलिए मैं बार बार उनको ग्रेट सैल्यूट कर रहा हूँ। वो तो निश्चित रूप से परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई। कुछ लड़के बोल रहे हैं कि फिर हंगामा हो गया, क्यों हंगामा हुआ भाई, फिर गलत हुआ, तो काहे गलत हुआ? अरे भैया, अध्यक्ष बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अगर 11:01 भी हुआ तो मैं किसी को प्रवेश करने नहीं दूंगा। और भागलपुर में या अन्य जगहों पर लड़के लेट से पहुंचे, बच्चियां लेट से पहुंची तो उनको नहीं घुसने दिया गया। इसके लिए आयोग दोषी नहीं, अध्यक्ष महोदय सैल्यूट के पात्र हैं। अगर मेरी बेटी अदम्य आदि थी और बेटा विज्ञान अर्जित भी परीक्षा देता और 11 बजे जो नियम था 11:01 में घुसता तो मुझे और उसको निकाल दिया जाता तो मुझे खुशी होती, गर्व होती। अब मुझे गर्व हो रही है कि आयोग ने जो कहा उसने किया है, क्योंकि बाद में अब क्या मजाक है जी, आपको 11 बजे घुसने का समय दिया गया, आप 11:15 में घुस रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें सिस्टम का दोष है, सरकार का दोष है, सरकार का दोष है, प्रशासन का दोष है, अध्यक्ष का दोष है। अपना दोष मढ़िएगा नहीं, आप सारा का सारा दोष मढ़ना यानी कि बुराई निकालना है। तो ये गोरा है तो गोरा क्यों है, ये काला है तो काला क्यों है? अरे कोई नौटंकी है, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है, ना आयोग के से, ना पुलिस प्रशासन से, ना डीएम से, ना आपको राजनीतिक गलियारे में माननीय मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, किसी से कोई गलती नहीं हुई है और परीक्षा बहुत जबरदस्त गया है। अगर बच्चों का आरोप है, बच्चे हो सकता है हमको गाली बके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं बार बार कहता हूं कि बेटा परीक्षा अगर 11 बजे, उसके पहले मैंने खुद 3-4 अपने यूट्यूब से अन्य यूट्यूब पर मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर 11:01 बोल रहे हैं कि 1 मिनट होगा तो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं तो घुसने नहीं देंगे, तो तुम एक काम करना 10:30 बजे पहुंच जाना, क्योंकि किसी तरह की कोई बाधा नहीं रहे, कोई बाद में बोलने के लिए रोने का तुम्हारे पास नहीं बचे। तो निश्चित रूप से इसमें कोई कहीं गलती नहीं हुई है। दूसरी बात कि आप कोचिंग संचालक का नाम ले, कोचिंग संचालक नहीं, कोचिंग संचालक तो हैं। मैं 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ तमाम उन पुराने शिक्षकों को, तमाम नए अच्छे शिक्षकों को भी मैं जान रहा हूँ जो पढ़ा रहे हैं। लेकिन 3 महीना कैसे, क्या मजाक है भाई कि 3 घंटा में पूरा हिस्ट्री खत्म कर दो, 3 घंटा में पूरा ज्योग्राफी खत्म कर दो, 3 घंटा में पूरा पॉलिटी खत्म कर दो, मात्र एक किताब से डीएसपी बने, मात्र एक किताब से दरोगा बने, मात्र 3 किताब से आईएएस बने। ये कोई मजाक है? पढ़ाई ना है जी। पढ़ाई का मतलब ये होता है, ये उन तरह से तमाम उन यूट्यूबर शिक्षकों को जो कि शिक्षक कहने पर मुझे शर्म आती है, जो कि बाद में आप लोग वो कोरोना काल के उपज हैं और वो बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं और वैसी परिस्थिति में बच्चे उनके पास जा रहे हैं और जा रहे तो गलत कर रहे हैं। मैं अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों से कि 68वीं और 69वीं का दोनों का डेट भी माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने दे दिया है और दरोगा भी बहाली आ रहा है, बहुत सारी बहाली आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए,
प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़िए। निश्चित रूप से सफलता एक कठिन परिश्रम और एक संघर्ष का प्रतिफल होता है। 2-3 घंटा में पास करने की बात नहीं होती है। चोर और दलाल बहुत जेल चले गए हैं। मैं आर्थिक अपराध इकाई को, साइबर सेल को, एसआईटी को भी सैल्यूट करूंगा कि उसने 90% चोर को जेल में डाल दिया है। जो बचे हैं वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि ना सच छुपता है और ना ही गलत छुपता है। जो चोर होगा वो अंदर जाएगा, निश्चित रूप जाएगा। लेकिन इस बार के बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है उसने बता दिया है कि अगर प्रशासन चाह जाए तो एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता है, और कल वही हुआ है। और उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि परीक्षा बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। जितने पढ़ने वाले बच्चे थे उनका परीक्षा अच्छा गया है। और जो भी लड़ रहे थे एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, चुटपुटिया बम, वो नहीं गए। मैंने परीक्षा नहीं दिया है, मैंने बीपीएससी यूपीएससी नहीं दिया है। क्या मैं टीचर बनने के लिए पैदा हुआ था कि टीचर के रूप में पैदा हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। जो पढ़ा है उसका रिजल्ट हुआ, रिजल्ट होगा। और एक बात स्पष्ट रूप से मैं बताने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि चाहे लोग कुछ भी बोल दें, लेकिन 103 से 106 मैंने बताया है समान वर्ग का कट ऑफ 103 से 106 के बीच में ही रहेगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है लेकिन बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही, और कटअप इतना ही जाएगा। जिसका भी इतना गया है वो चुपचाप नवरात्र को बढ़िया से संपन्न करवावे। नवरात्र से संपन्न करवाने के पश्चात पूरी पागलपन के हद तक भिड़ जाए, टेक्स्ट बुक पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे शिक्षकों के सहयोग में रहे, और जितना हो सके लिखने का प्रयास करें। क्योंकि पीटी ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और मेन सब्जेक्टिव नेचर का होता है, और सब्जेक्टिव नेचर का परीक्षा बिना लिखे संभव नहीं है। इसलिए जितना हो सके लिखें, खूब प्रैक्टिस करें। मैं लाइए लिख देते हैं कॉपी पर। लोग कहता है कि माथा पर लिखते हो तो बनता है, तो मैं कॉपी पर लिख देता हूँ। जो लगातार बिना किसी बहकावे में आकर इधर उधर के चुटपुटिया लोग से बचते हुए अगर पढ़ेगा वह बीपीएससी फाइनली क्वालिफाई करेगा। और आप देखिएगा कि इस बार 802 रिजल्ट जो निकलेगा फाइनल, वो 802 रिजल्ट हर गरीब के घर से बच्चा रहेगा। अमीर भी पढ़ते हैं उनके घर से भी बच्चा रह सकता है, रहेगा भी, लेकिन जो हर गरीब के घर से बच्चा निकलेगा और जो 1 रुपया देने लायक नहीं है उसके घर से भी निकलेगा। क्योंकि इतनी शानदार, जानदार, जबरदस्त ढंग से परीक्षा का संचालन करवाया सरकार ने, डीएम ने, पुलिस प्रशासन ने। नवरात्र के अवसर पर गुरु रहमान उनको ग्रेट सैल्यूट देता है, नवरात्र करते हुए ग्रेट सैल्यूट देता है कि वे बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया है। अब इंतजार करें, नवंबर में इसका रिजल्ट आ रहा है। तो लेकिन जिनका भी कट ऑफ 103 से 106 के बीच में है, और मैंने कल भी सबको कट ऑफ बता दिया, अभी समान का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि 103 से 106 के बीच में जिनका भी स्कोर है वे चुपचाप क्वेश्चन को तकिया के नीचे रख दे और नवरात्र के बाद पढ़ाई शुरू कर दे। रिजल्ट आएगा तो जब रिजल्ट आएगा तो जी जान लगा देंगे, उनका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, सीधे तौर पे गुरु रहमान सर थे। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जो परीक्षा को लेके जिस प्रकार से सावधानियां बरती गई, जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे, शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा हुई है, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम बिहार पुलिस और प्रशासन के लोग बधाई के पात्र हैं। रोहित, NBC 24 पटना।